जिस तरह का हम परिदृश्य पूरे देश में देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्राइसिस हम देख रहे हैं। यह द ग्रेट इंडियन ट्राइबल क्राइसिस है जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रचा है। इस भाजपा राज में आदिवासियों की तबाही हो रही है और जिन 3 मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, उससे ये साबित हो जाता है कि हमें आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमें पहचान के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ रही है। आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है और हमारी जमीनें भी हमसे छीनी जा रही हैं। भारत में इस तरह का हमला आदिवासियों पर और उनकी आदिवासियत पर पहले कभी नहीं हुआ जिस तरह से भाजपा के शासन में हमने देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि जो पहला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उससे पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए जो हमारे नेता राहुल जी ने पहले भी कहा था। और आज जब सिविल जज परीक्षा के परिणाम आए हैं मध्य प्रदेश के 2022 के, उससे वो चीज पूरी तरह से साबित हो जाती है कि किस तरह से हर प्रक्रिया से आदिवासियों को बाहर रखने की एक साजिश रची जा रही है। What is your plan for your future? Recently, I developed an interest in being diplomat. It is not privatization that is taking place. It is de-Dalitification and de-obesification. Please use the right word. You are fighting for participation. You are not fighting for power. But 90% को accept. What is going on? Shocking बात ये है, इंटरेस्ट नहीं है लोगों को इसमें। साथियों, जो राहुल जी ने कहा कि इस देश में 90% को बाहर रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और जो सिविल जज की परीक्षा हुई है मध्य प्रदेश में और जिसमें 2022 का परिणाम आया है, उसमें 121 पदों में से कुल मिलाकर 191 पोस्ट थी। 121 पोस्ट ट्राइबल्स और आदिवासियों के रिजर्व थी और उसमें से जो सिलेक्शन हुआ है ट्राइबल्स का, वो 0 हुआ है। मतलब मध्य प्रदेश जहां 2 करोड़ आदिवासी है, वहां भाजपा को और इस सिस्टम को एक भी काबिल आदिवासी नहीं मिला है। और इन 191 पोस्ट में एससीज का सिर्फ 1 जन का सिलेक्शन हुआ है। तो ना एसटीज का सिलेक्शन हो रहा है, ना एससीज का सिलेक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है, 2021 के बाद से आज तक एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब 2019 में 5 लोगों का हुआ, 2020 में कुछ लोगों को 4-5 लोगों का हुआ, 2021 में 4-5 लोगों का हुआ, पर 2021 से एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसा एक नियम है जो कहता है कि जब लगातार सीटें खाली होती हैं, 4 साल से ज्यादा तक खाली रहती हैं, तो धीरे धीरे कर उनको ओपन कैटेगरी में ले लिया जाता है। तो क्या ये आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? और क्या आदिवासियों के लिए पूरे सिस्टम का दरवाजा बंद कर दिया गया है? ये रिजल्ट तो वही दिखाता है कि अब आदिवासियों को सिस्टमिक तरीके से सिस्टम से बाहर करा जाया जा रहा है। ये सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है और सिस्टमिक एक्सक्लूजन ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासी वीकर सेक्शंस का सोसाइटी से करा जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये 121 सीटों की लड़ाई नहीं है, ये मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों के प्रतिनिधित्व की लड़ाई।